नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 22 मंडे के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, स्टॉक सिलेक्शन किया है। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया और इनमें क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो GMR इंफ्रा। अब GMR इंफ्रा को हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी सिलेक्ट किया है, जो वीडियो मैं यहाँ पर इसके एंड में पिन कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी GMR हमने लिया है, बट GMR अगर स्विंग ट्रेडिंग में नहीं भी जाता है तो भी वो एक ऐसे क्रूशियल स्टेज पे है जहां पर वो हमें इंट्राडे में भी मूवमेंट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही डायरेक्शन में सोचना है। हम इंट्राडे के जो ट्रेड्स लेते हैं मेरे वीडियोस में, हम बाइंग सेलिंग दोनों साइड की पॉसिबिलिटी ऐसा स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो कई बार स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बाई आप इंट्राडे में भी बाई सेल कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाई कर सकते हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है। इट्स जस्ट अ केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो स्टॉक हमें ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटीज देता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। दैट इज हाउ वी ट्रेड। तो ये GMR इंफ्रा हमने क्यों सिलेक्ट किया, इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखिए। और अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको दिखेगा कि ये लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया है मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद जब इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया तो उसके बाद अभी स्टॉक आकर के इस लेवल पर रिट्रेस करके सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन थी, वो अब एक सपोर्ट लाइन बन चुकी है। और जब ये रिट्रेस कर रहा है, आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, वॉल्यूम्स अब कंप्लीटली ड्राइड अप। तो कल के दिन में हो सकता है कि स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर के बाउंस करे, या पॉसिबल है कि स्टॉक यहां से सपोर्ट ले ब्रेक डाउन दे करके नीचे की तरफ आ जाए। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिलने वाला, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के ऊपर। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को इंट्राडे में सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल्स नोट कर लीजिए। 92.40 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 91.50 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 45 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है एरिस लाइफ साइंसेस। अब एरिस लाइफ साइंसेस हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि एक तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है, और जैसे ही इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े वॉल्यूम्स के साथ में और बड़ी बड़ी रेंज एलोंगेटिंग कैंडल्स के साथ में जब ब्रेक किया, उसके बाद आप देखिए स्टॉक इस लेवल पर आकर के बहुत शांति से रुक चुका है। अब ये लेवल पर आप देखिए, ये लेवल पर स्टॉक कितनी बार आया है और इसने सपोर्ट लिया। आप देखिए मल्टीपल टाइम्स द स्टॉक हैज टेस्टेड दिस लेवल और यहां से बाउंस बैक लेकर के स्टॉक ऊपर निकला है। सिर्फ अगर आप ये दो लाइन पकड़ लीजिए ना, ये लाइन और ये लाइन के बीच में स्टॉक कितनी बार रहा है, देखिए आपको कॉन्स्टेंटली दिख रहा है। स्टॉक नीचे की लाइन पे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर की लाइन को टच करता है। ये डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब आप देख सकते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन स्टॉक नीचे से ऊपर ये कर रहा है। और ये जो लेवल्स है, ये लेवल 50 रुपीज की रेंज का है, मतलब 1000 रुपीज का स्टॉक 5% की रेंज में आप देख सकते हैं कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। कम से कम 4-5 बार ये ऊपर नीचे होकर के आपको 5-5% का टारगेट देके जाता है। बस इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर ये जैसे चल रहा है उसी तरीके से चल करके ऊपर की तरफ जाता है तो 5% का टारगेट आपको बाइंग पे मिलेगा। और मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की वजह से अगर ये सपोर्ट लेवल वीक हो चुका और स्टॉक नीचे आता है तो आपको सेल साइड के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। 1010 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1002 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है DBL, दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देखिए। ये स्टॉक अपने अगेन एक ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि इस लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया है 2 बार, और जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, ब्रेकआउट के टाइम पर कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद स्टॉक इस लेवल पर आकर के रिट्रेस कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, आपको दिखेगा वॉल्यूम्स कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये एक रिट्रेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। जैसे ये कंप्लीट होगा, स्टॉक या तो बाउंस बैक लेकर के ऊपर बाइंग के लिए बढ़िया ट्रेड देकर के जाएगा,
और अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं है और ब्रेकडाउन दे देता है तो बहुत तेजी से स्टॉक नीचे भी आ सकता है और सेलिंग साइड के ऊपर आपको ट्रेड दे करके जाएगा। इसी रीजन से हमने दिलीप बिल्डकॉन को सिलेक्ट किया। इसके लेवल्स नोट कर लिए, 509 के ऊपर बाइंग लेंगे, 506 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹2.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए, हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।